झारखंड के पाकुड़ का ऐतिहासिक रथ मेला 16 जुलाई गुरुवार से शुरू हो गया। राजशाही के दौर से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में भगवान मदन मोहन और माता रुक्मणी भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा मदन मोहन स्वामी मंदिर से शुरू होकर अपनी ननिहाल यानी मौसी बाड़ी जाती है। भगवान वहां एक सप्ताह विश्राम करेंगे, जिसके बाद रथ पुनः अपने पुराने स्थान की ओर वापस लौटेगा, जिसे उल्टा रथ कहा जाता है। इस ऐतिहासिक मेले में सुरक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानना चाहेंगे, यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, मदन मोहन सवार होकर निकलते हैं और क्या कुछ होता है, ये कितने वर्षों से होता आ रहा है? सबसे पहले मैं सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ जो रथ यात्रा हो रही है, ये हम लोग का राज परिवार का 16वीं शताब्दी से शुरू हुई है। और पहले ये नीम के लकड़ी का बना हुआ था और उस समय यहाँ का राज मोहनपुर से चलता था। हिरनपुर प्रखंड में पड़ता है मोहनपुर, वहाँ पर होता था। फिर बाद में जब राजा पृथ्वीचंद्र शाही पाकुड़ में अपना शिफ्ट हुए तो यहाँ पर वही नीम की लकड़ी का ही रथ चलता था। फिर 1929 में श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी ने इसे पीतल का रथ बनाया, जिस पर ये मदन मोहन स्वामी और राधा रानी का विग्रह स्थापित होता है और रथ यात्रा निकलती है, जो पाकुड़ की सबसे पुरानी रथ यात्रा है और बहुत भव्य रूप से निकलती है। पूरे पाकुड़ का भ्रमण करती है। इसी दिन भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर सभी को दर्शन देते हैं और फिर अपने मौसी बाड़ी में 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं। फिर उल्टा रथ में फिर भगवान पूरा नगर भ्रमण के बाद अपने गर्भगृह में प्रस्थान करते हैं। 1737 से राजा पृथ्वीचंद्र शाही के द्वारा मदन मोहन का स्थापना किया गया था। मदन मोहन और राजा पृथ्वीचंद्र शाही के साथ साक्षात्कार हुए थे। मदन मोहन के द्वारा राजा पृथ्वीचंद्र शाही को 4 वरदान, मेरे राज में आएगा, बस जाएगा, मारा नहीं होगा, महामारी नहीं होगा और रंगबाज नहीं होगा। एक उनके साथ 3 गो श्राप थे, सूरा, सुंदरी और जीवा, जो वंचित रहेंगे रंग से राजा हो जाएंगे और इससे जो वंचित नहीं रहेंगे राजा से रंग हो जाएंगे। एक दूसरी बात, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन मदन मोहन ने पूजा अर्चन मध्यम आरती के बाद शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त देखते हुए मदन मोहन का शुभ यात्रा होता है। वहाँ से वो अपना नित्य काली मंदिर फील्ड में आते हैं, वहाँ पर दिन भर रहते हैं और संध्या 5 बजे जो है उनका नगर भ्रमण होता है। वह आदर्श बिल्डू मध्य विद्यालय के बगल से फिर पुनः उनका मौसी का घर है नित्य काली मंदिर, रंग महल पर खुद ही मौसी की वहाँ थी। यहाँ 9 दिन फिर विशेष पूजा अर्चन होता है। दूसरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो है रथ यात्रा होता है। यहाँ की मान्यता है 9 दिन में ही रथ घूमता है। मान लिया अभी कुछ लोगों का कहना है कि न एकादशी उस दिन है, 10वीं प्रांत एकादशी दिन है, 9 दिन में ही घूमना है। जैसे बृहस्पति को हो तो शुक्र को रथ यात्रा और रथ खींचने से मदन मोहन स्वामी के 9 दिन के अंदर जो दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होता है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो आज रथ यात्रा के दिन जो रथ निकलती है, ये भगवान मदन मोहन जी का जो है रथ राधा रानी के साथ में निकलता है और ये पिछले करीब 250 पौने 300 साल से जो है यही परंपरा होते चला आ रहा है। पहले ये रथ जो है लकड़ी का हुआ करता था, बाद में रानी ज्योतिर्मयी देवी के द्वारा ये रथ को जो है पीतल का बनाया गया। तो पीतल का 22 फीट का रथ है, जो कि पाकुड़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष जो है निकलता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसमें जो है भाग लेते हैं और माता का और प्रभु का जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।